Okay, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we'll discuss what we have studied in chapter 1. Okay, so yeah, the basic what we have learned, if we have to find the product of two numbers, then we'll do HCF into LCM, and if HCF is given and two numbers is given, we have to find LCM, then we'll do product of given numbers by HCF. And one thing is very important, that HCF divides LCM completely, and we have studied that also, that Euclid algorithm is not a part of grade 10 CBSE boards, so we had skipped that portion. We have read about this HCF and LCM of two numbers, and we know how to find HCF and LCM. HCF is the highest common factor, so we have to find the common numbers. या उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें जो सबसे छोटा पावर होगा वो लेना है, वो हमारा HCF हो जाएगा. ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद. और LCM में हमें कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद लेफ्ट फैक्टर्स लेना है और हाईएस्ट पावर लेना होता है हमें उसमें. ओके, सो एक्सरसाइज 1B इज़ टोटली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली. नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1C. वी रेड दैट P/Q इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर. P/Q अगर कोई भी फॉर्म में है तो वो एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन Q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर Q ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वैल्यू तो फिर ज़ीरो ही आ जाएगा. ज़ीरो से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही होगा. Q इज़ इक्वल टू 2m इंटू 5n फॉर सम नेगेटिव इंटीजर वेयर m एंड n आर P/Q इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर ऐसे फॉर्म में रहेगा तो वो एक टर्मिनेटेड डेसिमल होगा, और अगर Q 2/m या 5/n के फॉर्म में नहीं रहेगा तो फिर वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है. ठीक है, so whole exercise 1C is based on this only. Now let's come to exercise 1D, which is based on rational numbers. This is basically proving concept. Okay, हमें बस प्रूव करना होता है. जैसे √2 एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2 + √3 is not a rational number and √3 is given irrational. तो फिर हम उसे रैशनल एज्यूम कर सकते हैं, उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. फिर हम लोग उसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करके ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा एक इरैशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ ही नहीं सकता. तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा इरैशनल नंबर का, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज 1D में है. लाइक सी यहाँ दिया ना, प्रूव दैट √3 इज़ एन इरैशनल नंबर. ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिख दिया. यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3a एंड 3 में कॉमन आ रहा है a एंड b, बट एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो √3 हमारा इरैशनल नंबर है. नाउ एक्सरसाइज 1B. एक्सरसाइज 1E is based on the portions that we have studied before, like exercise 1A, 1B, 1C, 1D. ये चारों हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी का कंबाइन हमारा एक्सरसाइज 1B है. इसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट है नहीं, हम लोगों ने जितना पढ़ा है बस उसी का रिकैप है ये. ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे. ये भी हमारा रिकैप है, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करो कि आप लोग एक्सरसाइज 1E एंड MCQs खुद से सॉल्व करो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन. ओके, सो टुमारो विल डिस्कस चैप्टर 2 which is polynomials. Okay, and we'll try to cover this chapter in this week only, polynomials. Okay, thank you.